आज अपने न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेकंड टॉपिक है उसके बारे में मोस्टली क्वेश्चन बहुत पुटअप किए जाते हैं और डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं और वो टॉपिक है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। क्या है फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट्स की बात करें हिंदी में इनको हम लिख देते हैं क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के मूल अधिकार हमने अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं यानी अमेरिका से लिए हैं मूल अधिकार, क्योंकि अमेरिका के संविधान में पहले जो 10 संशोधन है वो केवल बिल ऑफ राइट्स के लिए हुए थे और वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सबसे पहले अगर जॉन लॉक पे जाएं जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है, उन्होंने 3 जो राइट्स दिए उसमें राइट टू लाइफ है या जो नेचुरल राइट्स में इसको ऐड किया है। इसका मतलब हॉब्स है, उन्होंने भी राइट टू लाइफ को सबसे इंपॉर्टेंस दिया है। इसका मतलब फंडामेंटल राइट है, उनका जो जिक्र है वो हमेशा होता रहा है, इसलिए ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 है उसमें। कौन से में? पार्ट 3 में। और आर्टिकल इसको डिवाइड करके दिए हैं वो 12 to 35 है। कितने हैं? 12 to 35। तो अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं। आर्टिकल 12 किसको डिफाइन करता है ना? डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी राज्य की जो परिभाषा है उसको डिफाइन करता है। किसको करता है? राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो स्टेट में कौन कौन इंक्लूड है? संघ है, राज्य है व नगर पालिकाएं है। इनको मिलाकर क्या बना होता है? इनको मिलाकर जो एक इंडियन यूनियन बना उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। और पॉलिटिकल में स्टूडेंट जो कंट्री है उसको स्टेट बोला जाता है, न कि अपने जो इंडिया में डिवाइड हुए हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड जो स्टेट वर्ड यूज किया गया है वो देश के लिए है। और स्टेट वर्ड सबसे पहले मैकियावेली ने यूज किया था, ये भी याद रखना। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? अल्पीकरण। स्टूडेंट देखना, अल्पीकरण है यानी रूल मेकिंग करने की जो कैपेसिटी है या है वो स्टेट के पास है ना? और पार्लियामेंट इस पे रूल बना सकती है। तो इसके लिए क्या है? ऐसा कोई रूल नहीं बना सकती जिससे कि मूल अधिकार पर बैन हो या लिमिटेशन लगाई जा सकती हो, इसलिए स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता। इसका मतलब अल्पीकरण कम करना यानी इनको कम नहीं किया जा सकता। उसके बाद में हम आते हैं, पहले इनको डिस्क्राइब करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर था उसमें 7 फंडामेंटल राइट थे। 8 पर जब 6 फंडामेंटल राइट है, जो 6th यानी 31st जो आर्टिकल था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको अमेंडमेंट करके 44th अमेंडमेंट इन 1978-79 में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 300A में इंक्लूड कर दिया और लीगल राइट बना दिया गया है। इसका मतलब 8 पर कितने फंडामेंटल राइट है? 6 फंडामेंटल राइट है। और हम जो देखते हैं वो 7 के 7 एक बार देख रहे हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट जो फंडामेंटल राइट है वो है समानता का अधिकार। किसका है? समानता का अधिकार। और इसके आर्टिकल भी आपको पता है 14 to 18 यानी राइट टू इक्वलिटी है वो है फर्स्ट। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसके आर्टिकल है 19 to 22 यानी राइट टू फ्रीडम। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना? इसके आर्टिकल है 23 and 24 राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। फोर्थ जो नंबर का हमारे फंडामेंटल राइट है वो है धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके आर्टिकल 25 to 28 इसमें जो फ्रीडम दिया गया है वो रिलीजन की फ्रीडम है। 5 है हमारी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व
शिक्षा का अधिकार, ये किसमें है? 29 एंड 30। इसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट 6 हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल कौन से में था? 31 में। और 7th है वो है संवैधानिक उपचार या उपचारों का अधिकार, यह आर्टिकल 32 में। इसको भीमराव अंबेडकर ने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बोला है। किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि इसमें 5 राइट्स दिए हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करते हैं और यानी रेमेडीज करते हैं उनको, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आदि राइट है, इसकी वजह से 5 राइट्स दिए गए जिनसे मूल अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। और मूल अधिकारों का जो गार्जियन है या रक्षा की जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका रोल प्ले कर रही है, वो इस 5 राइट्स की वजह से क्या है, उनको प्रोटेक्ट कर सकती है। अब उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट पहला हमारा जो अधिकार था वो था समानता का अधिकार। कौन सा था? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता के अधिकार में आर्टिकल है 14 to 18, इनको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता। किसके समक्ष? विधि के समक्ष समानता, यानी बिफोर लॉ वी आर इक्वल। विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सभी समान है। एक अपवाद है, केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति और राज्यपाल है, उनको आर्टिकल 361 में स्पेशल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई गई है, वो इसके अगेंस्ट नहीं है। स्टूडेंट याद रखना, क्योंकि हम कहते हैं बिफोर लॉ वी आर इक्वल, बट इनको आपने क्या कर रखा है, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रखी है। इसका मतलब हम अनइक्वलिटी नहीं है, ये इक्वलिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये स्टेट का फर्स्ट सिटीजन है और ये कंट्री का फर्स्ट सिटीजन है। इनको आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग स्पेशल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई गई है, जो विधि के समक्ष संविधान का उल्लंघन नहीं करती है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। किस बेस पर? धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, इन बेस पर किसी के साथ क्या नहीं करेंगे, असमानता नहीं करेंगे। यानी धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इसमें एक अलग दिया हुआ है, आर्टिकल 15(3) में एक दिया हुआ है, किसके लिए? महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई गई है कि अगर वो किसी काम करने में असक्षम है तो उनको स्पेशल पावर प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो वो भी अनइक्वलिटी का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। फिर आर्टिकल 16, इसको हम बोलते हैं अवसर की समानता। अवसर की समानता यानी इंडिया है या अपना जो कंट्री है उस सबको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है, उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यानी कलर, कास्ट, जेंडर, सेक्स रेशियो बेस पर गवर्नमेंट जो सर्विसेज है उनमें किसी भी बेस पर किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे क्या है, अलग संख्यक या जो SC/ST ग्रुप है इसको मंडल कमीशन ने डिसाइड किया था। अलग संख्यक या OBC ग्रुप है, मंडल कमीशन 1978 में बना, उसने रिकमेंडेशन अपनी 1980 में दी, बट उसकी रिकमेंडेशन लागू की गई थी 1989-90 में। तभी आपको पता है कि जो OBC के लिए आर्टिकल 340 में एक मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग पे अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन ग्रुप बना हुआ है, उस बेस पर डिसाइड किया जाता है कि OBC को 21% रिजर्वेशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट में 27% रिजर्वेशन। वो रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन की बात मैं करता हूँ, 16(4) है वो SC और ST को रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाता है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाता है। इस वजह से क्या है,
ये भी अनइक्वलिटी नहीं है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 17 में हम बात करते हैं जो था अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी है वो नहीं की जा सकती किसी के साथ। अगर आपने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कानून बन चुका है और अगर कोई किसी के साथ अनटचेबिलिटी करता है तो मिनिमम 2 ईयर यानी 2 साल की सजा हो सकती है। इसलिए अनटचेबिलिटी है, इसको रिमूव करने के लिए भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 है। 18 है वो है उपाधियों का अंत। किसका? उपाधियों का अंत यानी रिमूव ऑफ टाइटल या एब्लिशन ऑफ टाइटल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले क्या था कि हमारे यहाँ सर की है, लॉर्ड की है, ये टाइटल थे। इस वजह से क्या डिस्क्रिमिनेशन होता था इनसे जो छोटे हैं उनका। इसलिए क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 18 में जो जितने भी टाइटल थे उनको रिमूव कर दिया गया है और केवल यहाँ एजुकेशन और आर्मी 2 के बेस पर टाइटल दिए जाएंगे। और दूसरा एक ये भी है, अगर इंडियन सिटीजन को फॉरेन में कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कंट्री किसी को टाइटल दे रहा है या किसी को प्राइज दे रहा है तो वो बगैर प्रेसिडेंट की परमिशन के नहीं ले सकता। पहले उसको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। आफ्टर दैट वो प्रेसिडेंट के परमिशन के बाद ही अदर कंट्रियों से क्या है वो टाइटल या ले सकता है। आपको एग्जांपल दूं, जब 1998 में इंडिया ने एटॉमिक टेस्ट किया था उसी ड्यूरेशन में अमेरिका ने हमारे पे बैन लगा दिए थे और उसके जो जितने भी अलायंस यानी ग्रुप वाले कंट्री थे उन्होंने भी इंडिया पर बैन लगा दिया था। उसी ड्यूरेशन में उस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था। ऑस्ट्रेलिया ने अमिताभ बच्चन को टाइटल देने के लिए डिक्लेयर किया था, बट अमिताभ बच्चन ने प्रेसिडेंट से परमिशन ली, प्रेसिडेंट ने यस भी कह दिया था, बट अमिताभ बच्चन ने क्या किया, वो टाइटल नहीं लिया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वन साइड तो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था और अदर हैंड हमें टाइटल दे रहा था, तो उन्होंने क्या है वो टाइटल लेने से मना कर दिया। तो इसका मतलब कोई भी कंट्री इंडियन सिटीजन को टाइटल दे रहा है या उपाधि दे रहा है या प्राइज दे रहा है तो प्रेसिडेंट से परमिशन के बाद ही वो सिटीजन है वो प्राइज ले सकता है। इसका मतलब आर्टिकल जो राइट टू इक्वलिटी है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सेकंड नंबर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो था स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा था? स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता है 19 to 22 है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल आर्टिकल या पर्टिकुलर आर्टिकल की बात करें तो सबसे बड़ा आर्टिकल है वो 19 है। 19 अकेले में बहुत सारे हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 है वो क्या दे रहा है अपने को? स्वतंत्रता दे रहा है यानी फ्रीडम प्रोवाइड करवा रहा है आर्टिकल 19। तो देखिए उसमें कौन सी है? 19A, ए का ए, 19A का बी, सी, डी, ई, एफ। तो देखिए ये कौन कौन से प्रोवाइड करवाता है? तो पहला है वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी इंडिया में बोलने की स्वतंत्रता। और आपको पता है जो जेएस मिल है वो नेगेटिव लिबर्टी के फाउंडर है, उन्होंने बोलने के अधिकार को सबसे बड़ा माना है। और ऐसे वाल्तेर कहता है कि चाहे मैं आपके बोलने के अधिकार से सहमत नहीं हूं बट आपके बोलने के अधिकार पर बैन नहीं लगा सकता और न ही उसकी कामना कर सकता हूं। तो जो वाक या व्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता वो है। और याद रखना स्टूडेंट, मीडिया प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी इसी में इंक्लूड है, स्वतंत्र रूप से नहीं दी गई है। जो मीडिया की प्रेस की स्वतंत्रता है वो इसी में इंक्लूड है। ठीक है ना? ये है। दूसरा है शांतिपूर्ण रूप से इंडिया में कोई भी आदमी सम्मेलन करने की क्या है? स्वतंत्रता है, यानी पीसफुल कोई मीटिंग कर सकता है, उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रीडम प्रोवाइड करवा रहा है। थर्ड है ये है संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता, यानी आप कोई भी एनजीओ कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ये बना सकते हो। इसके लिए
परमिशन लेने के बाद इसका आप बना सकते हो। फिर है घूमने की स्वतंत्रता। ये इंडिया के किसी भी पार्ट में आप बगैर किसी रोक टोक के घूम सकते हो, आप पर कोई बैन नहीं है। और ये है बस जाने या कहीं रहने या निवास करने की स्वतंत्रता। इंडिया के किसी भी पार्ट में आप निवास कर सकते हो। और अब तो क्या है, आर्टिकल 370 है वो रिमूव करने के बाद इंडिया में J&K में भी ये लागू है, आप कहीं भी रह सकते हो, कोई भी वो नहीं है। और ये है यानी वृत्ति या व्यवसाय, वृत्ति या कोई भी कार्य करने की जो छूट है वो इसमें इंडिया के किसी भी पार्ट में आप कोई भी वर्क कर सकते हो, है ना। ये शायद हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे, ऊपर लिख रहा हूं मैं। यहां जो F है 19(1) का F है वो है इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके कोई भी वृत्ति व्यवसाय यानी वर्क कर सकते हो, इस पर कोई भी रोक नहीं है। ये आर्टिकल 19 अकेला था इतनी फ्रीडम प्रोवाइड करवा रहा है। उसके आगे नेक्स्ट हम कर रहे हैं आर्टिकल 20 जो है दोष सिद्धि में संरक्षण प्राप्त करता है। यानी इसमें क्या है, कोई आदमी ने क्राइम किया है नहीं किया है इस बेस पर डिसाइड करने का राइट तो कोर्ट के पास है, बट आप उससे क्या नहीं करवा सकते, खुद के अगेंस्ट आप जो है खुद को विटनेस नहीं बना सकते। और कोई भी काम के लिए एक बार सजा मिल गई उसी काम के लिए बार बार सजा नहीं दी जाएगी। और उसको अरेस्ट होने के बाद कोई भी ऐसा रूल बनाकर उसको सजा नहीं दी जा सकती, ऑलरेडी पहले से जो आ रही है वही सजा उसको दी जाएगी, उससे एक्स्ट्रा कोई सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें दो सिद्धि का अधिकार है और खुद को अपने ही अगेंस्ट गवाह नहीं बना सकते आप। ठीक है, आर्टिकल 21 ये हमारे लिए आपको पता ही होगा, राइट टू लाइफ, है ना। इसको क्या बोलते हो, जीवन का अधिकार। क्या है, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। ये इंडियन जो इंडिया हो चाहे कोई हो, सभी सिटीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू लाइफ। इसको डिफाइन करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। इसमें एक केस आया था ज्ञानकोरवाद। ज्ञानकोरवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि इसमें जो सुसाइड का अधिकार है यानी आत्महत्या, आत्महत्या है उसको मूल अधिकार में इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि आत्महत्या का कोई अधिकार नहीं है। तो अपने शरीर को सेफ रखने की जिम्मेवारी अपनी है, सुप्रीम कोर्ट की है। इसको डिमेज न हम कर सकते हैं न कोई दूसरा कर सकता है, क्योंकि इसका गार्जियन कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है ना। इस वाद में तो क्योंकि जो जैन धर्मावलंबी है उसमें एक सिस्टम है संथारा। क्या है, संथारा। संथारा उससे क्या है, ये अपनी देह त्याग करते हैं, तो इसको स्पिरिचुअल माना गया है। बट ये भी क्या है, आत्महत्या का अधिकार माना गया है, इसलिए इस पर भी बैन है। बट मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर रोक लगा रखी है, यानी एकदम डिसीजन नहीं आया है कि संथारा है वो एक आत्महत्या मानी जाती है। ठीक है ना, बट ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं आया। तो ज्ञानकोरवाद से ये हुआ कि आत्महत्या का जो लोग करते हैं वो हमारा मूल अधिकार नहीं है, वो नहीं कर सकते क्योंकि वो बैन है। ठीक है, और आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है कि इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट बैन होते हैं, बट मैं आपको बता दूं ये 20 और 21 दो आर्टिकल ऐसे हैं जो इमरजेंसी में भी क्या है, बैन नहीं होते हैं। ठीक है ना ये। और अब करते हैं हम नेक्स्ट 22 में क्या है, इसमें भी अपने को संरक्षण का अधिकार है। यानी संरक्षण क्या है, अगर किसी आदमी ने क्राइम किया है तो क्या है, आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर नियरेस्ट कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि ये दोषी है या नहीं है। इसमें भी एक बचाव का अधिकार